गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रजत चौहान आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहां पर बात करूंगा, क्योंकि देखिए जब से ही प्रत्यावेदन मामला जो है यहां पर थोड़ा सा हमने इस पर थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाई है, या फिर इसमें सोचा है कि चलिए जो बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षु परेशान हैं उनके लिए कुछ हेल्प की जाए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। ठीक है, आप लोग भी उनसे भली भांति परिचित हो, जो नहीं है। और जो आप लोगों के मन में इस समय पर भी अभी भी आप लोगों के मन में जो भी डाउट है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का वो डाउट नहीं रहेगा। पर उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, तो देखिए फिर वो डाउट क्लियर नहीं हो सकता आप लोगों का, क्योंकि जितना बारीकी से जितना डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पर मैं आप लोगों से सारी चीज़ें बता देता हूँ, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों को बताता होगा। ठीक है, पर देखिए वो थोड़ा सा समझने का है कि कौन बच्चा किस चीज़ को, किस बात को किस तरीके से समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों की मार्कशीट अटकी हुई है उनके बारे में भी यहाँ पर मैं बात करूँगा कि उनकी मार्कशीट जो है वो कब तक मिलने की संभावना है। क्योंकि कल देखिए, कल कोर्ट में आप लोगों के केस की सुनवाई है। जो केस यहाँ पर हो रखा है, यहाँ पर जो 8 बच्चों ने केस किया हुआ है, 9 बच्चों ने केस किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी कल सुनवाई होनी है। तो उसमें कल सुनवाई होती है या फिर उसमें फिर से डेट बढ़ा दी जाती है, ये तो देखिए कल ही पता चलेगा। क्योंकि पिछले दिसंबर से लेकर के अब तक उसमें सिर्फ डेट ही बढ़ रही है। जब से मार्कशीट रुकी थी उसके बाद से उसमें सिर्फ आप लोगों को डेट ही मिलने में लगी हुई है। तो सारे मुद्दों पर यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर बात करूँगा, तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है। साथ ही हर एक प्रशिक्षु तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं होगा या पता होगा कि लगभग लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रत्यावेदन मामले में परेशान हैं। और जो पास हो चुके हैं वो अलग से आ जाते हैं, और कुछ पुराने बैच के और अलग से आ जाते हैं। तो कई हज़ार बच्चे ऐसे हैं, पर बच्चों तक ये बात अभी तक मुझे नहीं लगता पहुंचती है। और पहुंचती है तो वो फिर इस चीज़ को लेकर के थोड़े से यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के अभी तक आप कह सकते हो कि सतर्क नहीं है, और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली वो ले रही हैं। तो हर एक चीज़ पर बात करूँगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो डीएलएड 2023 सत्र की परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक चक्षु प्रकाशन ने बेस्ट बुक तैयार की है, जिसमें आप लोगों को देखिए सभी विषय यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे। और 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बुक को आप परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। आप लोग अपने स्टोर से जा कर के, रिटेल स्टोर से ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है कि कुछ दिन से ही यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया है। और ग्रुप के अंदर यहाँ पर मैंने बात की कि जो भी बच्चे साथी हैं, देखो स्पष्ट रूप से बताऊँगा क्या क्या सारी चीज़ें हैं। मैंने सभी को स्पष्ट रूप से बोला हुआ है कि जो भी साथी हैं वो ग्रुप में जुड़ जाइए। जिनको प्रत्यावेदन मामले में जिनको दिक्कत है, सब साथी मिल करके एक अच्छा वकील करते हैं। अगर हमारा जो ये केस इस समय पर चल रहा है, जिन बच्चों ने डाला है, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, अगर इसमें नहीं होती है तो आप लोगों को केस यहाँ पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत से ही बच्चे मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं कि सर केस वापस ले लीजिए। भाई केस वापस लेके क्या होने वाला है आप लोगों का, खुद सोचिए। सचिव जी सर पहले ही मना कर चुके हैं कि मैं पेपर नहीं कराऊंगा। आप केस वापस ले लो, वो फिर मना कर देंगे मैं पेपर नहीं कराऊंगा। आप लोग धरने देते रहना, कुछ भी करते रहना, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका निर्णय तो देखिए कोर्ट से ही निकलेगा, कोर्ट से जीतना पड़ेगा, तब यहाँ पर परीक्षा हो सकती है। दूसरी बात, अब कोर्ट में कैसे जीतोगे? तो पिछले काफ़ी महीनों से यहाँ पर केस चल रहा है, जिसमें कि अब ये लास्ट में जो दिसंबर में सुनवाई हुई थी, उसमें आप लोगों की जो बच्चे पास हुए उनकी मार्कशीट रोक दी गई। उसके बाद से क्या हुआ देखिए कि आपको हर एक चीज़ पता है, मार्कशीट रोक दी गई। उसके बाद से फिर डेट बढ़े जा रही है। पहले बोला 3 जनवरी, उसके बाद बोला 10 जनवरी को सुनवाई होगी, उसके बाद बोला 17 जनवरी को सुनवाई होगी। 17 जनवरी से फिर 24 जनवरी यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब कल 24 जनवरी है, कल भी देखते हैं क्या होता है। तो जो साथी अभी भी उस केस के भरोसे बैठे हुए हैं, तो कल देख लेंगे। अगर कल यहाँ पर कुछ निर्णय आता है, कुछ अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आप लोगों का ये केस फाइनल हो जाए। और किसी वजह से नहीं आता है तो फिर आप लोगों को देखिए फिर आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना है, मैं सारी चीज़ें दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी रणनीति बनी थी वो ये बनी थी कि सभी प्रशिक्षु एक साथ आएँ इकट्ठा होकर के, और कहीं आपको जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो साथी, कुछ 2-4 साथी चलना चाहें वो साथ चल सकते हैं, और एक अच्छा वकील करेंगे। और जिनकी बैक है
वो अपना उसमें केस फाइल करें और वकील से सारी बातें स्पष्ट रूप से पता करेंगे कि क्या हमारे केस की स्थिति है, क्योंकि सारी फाइलें वगैरह निकलेंगी, सारी चीज़ें होनी है, तो मतलब पूरा नई प्रक्रिया नई तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व करवाएंगे ताकि कि जल्द से जल्द आप लोगों के पक्ष में फैसला है और आप लोगों की जल्द से जल्द परीक्षा यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर योजना पर यहाँ पर ये काम जो है वो चलाया गया और पिछले 2-3 दिन में काफ़ी सारे लोग जुड़े, लगभग 250 से ज़्यादा लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो उन्हें मैंने कहा था कि जिसको आपको ट्रस्ट नहीं है आप लोग छोड़ सकते हो, तो वो लेफ़्ट करके जा चुके हैं। दूसरी बात, अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मेरी बैक लगी हुई है और मैं अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों से ये काम करवा रहा हूँ, तो देखिए मेरा डीएलएड 2019 बैच है और मेरा यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, मेरा क्लियर है सिर्फ आप लोगों की हेल्प के नाते कि आप लोग मेरे से इतने समय से पिछले 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की हेल्प के नाते, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां फ़ोन करती हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम है, घर पे बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी को बताया हुआ नहीं है किसी ने कि मेरी बैक लगी हुई है, तो हर एक किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्या है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा चलिए जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इस पर कुछ प्रयास किया जाए। दूसरी बात, प्रयास देखिए ये मेरा प्रयास नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक आप लोगों के लिए एक माध्यम बना हूँ कि मैं आप लोगों को एक जगह इकट्ठा कर पाऊँ, आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों का ये मुद्दा सॉल्व यहाँ पर हो सके। दूसरी बात ये है, देखिए यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को एक पोस्ट दिखा देता हूँ सुबह की। सुबह देखिए ये ग्रुप में पोस्ट डाली किसी ने। ठीक है, नंबर मैं नहीं दिखा रहा हूँ उनका, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को वैसे नंबर ग्रुप वाले, मेरे ग्रुप वालों को पता होगा। ये किसी ने करा है कि इस यूट्यूबर से आप लोग सभी लोग सचेत रहें, आज किसी एक प्रशिक्षु ने हमें इस वीडियो को सेंड किया जिसमें ये कोर्ट केस के नाम पर चंदा मांग रहा है। सबसे पहली बात, चंदा मांगने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे खासे घर से हूँ। ठीक है, और चंदा मांग के मैं क्या करूँगा, पहली बात तो मुझे ये बताइए, मेरे से ले लो आप लोग चंदा, जो ये सारी बातें उनके लिए हैं जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, वो देख भी रहा होगा इस वीडियो को। ठीक, दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें हो रही हैं साफ तौर पर हो रही हैं, स्पष्ट रूप से हो रही हैं, आप ही लोगों के लिए हो रही हैं। आप लोगों को मैंने खुला बोला हुआ है, आप लोग खुद से आओ, खुद से पैसे जमा करो, खुद से सारी चीज़ें करो, सब आपके सामने होंगी। भाई मैं आप लोगों से 1000, 2000, 10-15 हज़ार रुपये मार के क्या करूँगा? ठीक है, इससे मेरा भला हो जाएगा? इतना तो हम मेहनत करके कमाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, जितने पैसे आप लोगों से मांगे जा रहे हैं, ये 100-100, 200-200 रुपये या 500 रुपये, इतना हम कमा लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर वो आदत नहीं है कि मैं आप लोगों से ये पैसे मांगूं और लोगों की तरह, जैसे कि ये सारे, देखो जितने भी ये कमेंटबाजी ये कर रहे हैं ना, इनसे इन लोगों को कुछ नुकसान हो रहा होगा, इसलिए शायद ये इस चीज़ तरह की चीज़ें वायरल कर रहे हैं। उसके बाद से आप लोग दूसरे ग्रुप में निकले, दूसरे ग्रुप में गए, ये मुझे चीज़ें थोड़ी पता चली हैं कि आप लोग दूसरे ग्रुप में गए। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि कौन से ग्रुप में रहना चाहिए, कौन से में नहीं रहना चाहिए। देखिए एक ही ग्रुप बना हुआ है, प्रत्यावेदन प्रशिक्षु वाला। ठीक है, हमारी तरफ से एक ही ग्रुप बना हुआ है, बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कर रहा है वो अपने स्तर से कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आप लोग उसका सहयोग कीजिए। ये आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हो, किस पर नहीं करते हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि किसी को चौथे चांस के नाम पर किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट केस की तो ऐसे यूट्यूबर चंदा लेंगे और बाद में कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए इन भाई साहब को पहले से भविष्यवाणी है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा, देखिए अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो। देखो मेरा डीएलएड हो चुका है, मैं आगे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करूँगा। ठीक है, और आगे का मैं अपना देखूँगा। ठीक है, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी मैं इस चीज़ में इंटरफेयर करूँ, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इसमें इंटरफेयर कर रहा हूँ कि चलिए आप लोगों का भला हो जाएगा। साथ ही मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो इस समय पर प्रॉब्लम में हैं। ठीक है, मेरे आसपास के ज़िले के कुछ साथी ऐसे प्रॉब्लम में हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए तो मैं प्रयास करूँगा। अगर आप लोग नहीं जुड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन लोगों के लिए प्रयास करूँगा। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अगर अगर हम 100 बच्चे भी प्रयास करते हैं और 100 बच्चे भी कोर्ट केस जीत जाते हैं, भले हम 100 बच्चे जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करें और इसको करवाएं, तो देखिए इन 100 बच्चों का लाभ वो 15,000 बच्चे लेंगे। तो क्या वो 15,000 बच्चे मना कर देंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम अपनी तरफ से प्रयास करके केस जीतेंगे, हमें इन बच्चों का कुछ नहीं चाहिए? देखिए फ़ायदा सबको लगेगा, पर ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। इन 100 बच्चों का या इन 1000 बच्चों का जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारी योजना सफल होती है, हम कोर्ट केस जीतते हैं, क्योंकि कोर्ट केस जीते बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। चाहे वो हमारे द्वारा किया गया हो या पुराने किसी बच्चे के द्वारा किया गया हो, ना तो मार्कशीट मिलती है और ना ही आगे आप लोगों की परीक्षा होती है, डीएलएड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ रहे हो तो ठीक है, वरना देखिए लाभ सभी बच्चों को मिलना है। चाहे एक बच्चा कोर्ट केस जीते, लाभ सबको मिलेगा। चाहे 1000 बच्चे कोर्ट केस करके जीते हैं तो लाभ तब भी सभी को मिलना है। और आप इस चीज़ पर, जो साथी ये कह रहे हैं कि हम चंदा मांग रहे हैं या फिर हम इस चीज़ पर पैसे दे रहे हैं, तो आप लोग उनसे बोलिए कि चलिए आपके पास क्या योजना है, आप करके दिखाइए कुछ। अब देखिए, अब कोई चीज़ किसी चीज़ की हमने शुरुआत करी, अब वो इस चीज़ को वो अपना बना लेंगे। यहाँ पर जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूँ कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए वकील करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई तब से कहाँ चले गए थे आप, जब से अब हमने इस चीज़ के बारे में जैसी ही बात रखी, जैसी कुछ काम करना शुरू किया, तो अब हर कोई कह रहा है कि हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाई वो सामने क्यों नहीं आते हैं फिर? कभी भी कोई सामने नहीं आएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को बताया था पूरब साइड से एक टीम काम कर रही है और उन्होंने कुछ पैसे भी इकट्ठा किए हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, 6 से 7 बच्चों ने पैसे दिए हैं, आज भी कुछ बच्चों ने भेजे हैं। तो देखिए, जो बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने 100 रुपये दिए। जो ठीक ठाक घर से हैं उन्होंने 500 रुपये दिए। तो देखिए इस तरीके से सहयोग होता है, किसी का एवरेज कहाँ पर निकलेगा। तो ये चीज़ आपको ट्रस्ट करके रखनी पड़ेगी। आपकी अगर इच्छा हो तो आप लोग कीजिएगा, और आपसे आपके सजेशन के बाद ही फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा और सारे काम आगे हम आगे स्टेप लेंगे, हमारी टीम आगे स्टेप लेगी। और नहीं चाहते हैं तो जिस साथी ने जो जो पैसे दिए हैं वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, उसी नंबर पर मैं उनको रिफ़ंड कर दूंगा, ठीक है? इससे ज़्यादा और कुछ अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप में जुड़िए, नंबर दिया हुआ है, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग पैसे भेज सकते हैं और अभी से भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को इंतज़ार है कोर्ट केस का, कोर्ट केस देखिए कल, उसके बाद भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट केस कल अगर आप लोग जीत जाते हैं, आप लोगों के पक्ष में फ़ैसला आ जाता है, तो जिस भी साथी के मेरे पास पैसे आए हैं मैं उसको रिफ़ंड कर दूंगा, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई पैसा मारा मारा जा रहा है। 10-20 हज़ार रुपये से मेरा कोई भला नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इतने पैसे तो हम खर्च कर देते हैं, ठीक है? तो 10-20 हज़ार से किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। तो जो लोग आप लोगों को इस चीज़ के लिए गुमराह कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।